नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नवांश कुंडली के बारे में छोटी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा होगा। नवांश कुंडली के बारे में हम जानते हैं कि हमारे भाग्य भाव को एक्सप्लेन करके नवांश कुंडली हमारे समक्ष स्थितियों को रखता है कि हमारे जीवन में हमें क्या पाना है, क्या खोना है। लग्न कुंडली आपका व्यक्तित्व है और नवांश कुंडली आपका हृदय है। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने चेहरे से बहुत दयालु और भावुक दिख रहा है और हृदय से बहुत क्रूर है। उसके जन्म कुंडली में अगर हम नवांश कुंडली को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए है, यानी नवांश कुंडली आपके हृदय की स्थिति को व्यक्त कर देता है। ठीक इसी के विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरे से क्रूर या ईर्ष्यालु लग रहा है और हृदय से बहुत विनम्र है, सहृदयी है, ये भी नवांश कुंडली व्यक्त कर देता है कि ये व्यक्ति देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका हृदय बहुत ही नम्र है, बहुत ही दयालु हृदय का है। ये लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है और वही ग्रह नवांश कुंडली में जाकर के उच्च का हो जाए तो जीवन में व्यक्ति के वो ग्रह उच्च का फल देने वाला होता है। और ठीक इसके विपरीत अगर नवांश कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और लग्न कुंडली में उच्च का है तो वो ग्रह व्यक्ति के जीवन में नीच के ग्रहों जैसा ही फल देने वाला होगा। उदाहरण से हम समझते हैं, अगर हम सिंह लग्न की कुंडली लें और मंगल ग्रह जन्म कुंडली के द्वादश भाव में जाकर के नीच के हो रहे हैं और वहीं नवांश कुंडली में मंगल ग्रह मकर राशि में यानी अपनी उच्च के राशि में बैठ गए तो मंगल ग्रह का उस जातक के जीवन में उच्च स्तर का ही प्रभाव होगा, यानी उच्च के मंगल ग्रह के जो कारक तत्व होंगे वो उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, अगर कन्या लग्न की कुंडली हम लेते हैं और पंचमेश शनिदेव लग्न कुंडली में अष्टम भाव में नीच के होकर के बैठ गए और नवांश कुंडली में वही शनिदेव तुला राशि में बैठ गए, उच्च के होकर के बैठ गए, तो उस व्यक्ति के जीवन के दूसरे चरण से शनिदेव के उच्च होने की स्थिति यानी उच्च के फलों को वो व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करेगा। उसी तरह का रिजल्ट उसके जीवन में होगा। अगर लग्न कुंडली के पहले भाव में जो राशि संख्या लिखी है वही नवांश कुंडली के पहले भाव में राशि संख्या अगर कुंडली में लिखे तो वर्गोत्तम लग्न हो जाता है, तो वो लग्न आपके जीवन में उसी तरह का फल देगा, वर्गोत्तम लग्न की तरह। नवांश कुंडली में जो ग्रह जितनी शुभ स्थिति में बैठा होगा, अच्छी स्थिति में बैठा होगा, वो ग्रह उसी तरह का फल देने वाला होगा, यानी शुभता को बढ़ाने वाला होगा ग्रह व्यक्ति के जीवन में। अगर नवांश कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है और लग्न कुंडली में राजयोग बना रहा है तो वो राजयोग पूर्णतः फलदायी नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में। नवांश कुंडली में जो राजयोग बनता है, ग्रहों की स्थिति परिस्थिति बनती है, वो व्यक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला होता है। नवांश कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से व्यक्ति का जो विवाह होगा, विवाह के उपरांत की स्थिति और जीवन साथी से संबंधित ग्रहों की व्यवस्थाएं दिखती हैं। अगर किसी पति पत्नी के जन्म कुंडली को हम मिलाएं तो जीवन साथी के उसके लग्न कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें से बहुत सारी स्थितियां जो उसका साथी है उसकी नवांश कुंडलियों में अवश्य देखने को मिलेगा। यानी अगर कोई अपना कुंडली देख रहा है, उसके जन्मांग चक्र में जो ग्रहों की स्थितियां बनी हैं वही ग्रहों की स्थितियां अपने लाइफ पार्टनर के वो नवांश कुंडली में देखेगा। बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां एक दूसरे के जन्मांग चक्र और नवांश चक्र से मिलती जुलती हुई पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला के लग्न कुंडली को हम देख रहे हैं तो उसके पति या उसके जीवन साथी के नवांश कुंडली में जो उस महिला के लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं वो दिखेंगी अवश्य।
एक और उदाहरण से हम समझते हैं। अगर लग्न कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के भावों के स्वामी का शुभता के साथ कोई राजयोग बना हुआ है और नवांश कुंडली में वही ग्रह जाकर के त्रिक भाव में बैठ करके पीड़ित हो जाए तो वो राजयोग शुभ फल देने वाला नहीं होगा। जन्मांग चक्र में अगर गज केसरी जैसा महान राजयोग बना हुआ है और गुरु और चंद्रमा ग्रह नवांश कुंडली में जाकर के त्रिक भाव के स्वामी बन जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित हो जाए, युति संबंध में आ जाए, यानी दोनों ग्रहों की स्थिति नवांश कुंडली में शुभ नहीं है, त्रिक भाव के स्वामी वो हो गए हैं, पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त पीड़ित हो गए हैं, शुभ भाव में नहीं बैठे हैं, तो वो राजयोग आपके जीवन में शुभ फल देने वाला नहीं होगा। राजयोग खंडित हो जाता है, शुभ फल प्रदान नहीं करता है। और अगर नवांश कुंडली में भी वो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं जो जन्मांग चक्र में राजयोग की स्थिति को बनाए हुए हैं तो बहुत शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा राजयोग बहुत स्थायित्व को देने वाला होता है जीवन में। अगर लग्न कुंडली से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, उसके चेहरा को देखते हैं, तो नवांश कुंडली उसके मन की स्थिति, उसके हृदय की स्थिति को व्यक्त करने वाला होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने नवांश और जन्मांग चक्र के बारे में कुछ बातों को समझा और जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।